अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो मेरी पॉक चॉय के ऊपर है और ये एक वेजिटेबल है जिसको आज हम ग्रो करेंगे। बॉक चॉय जो है वो आम तौर पे थोड़ा जो सर्दियों का मौसम होता है, जैसे सर्दियाँ आने वाली होती हैं तो तब इसको ग्रो करते हैं और सर्दियों में ये लगाई जाती है, गर्मियों में ये नहीं लगाई जाती। लेकिन ये है कि मुझसे ये सीड मिसप्लेस हो गए थे कहीं और उस वक़्त मैं लगा नहीं पाई। लेकिन अभी भी हमारे यहाँ मौसम अच्छा है तो ये बहुत जल्दी जो है वो ग्रो भी हो जाते हैं सीड से और उसके अलावा फिर जल्दी से आप इसको हार्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो बॉक चॉय जो है वो चाइना का नेटिव है और जब आप इसको ग्रो करते हैं तो 1.5 मंथ के अंदर जो है ये हार्वेस्टिंग के काबिल हो जाता है। और जिस तरह से मैंने आपको कहा है कि सर्दियों में इसको लगाते हैं, लेकिन अभी भी क्योंकि हमारे यहाँ मौसम अच्छा है तो अभी भी ये आसानी से ग्रो हो जाएगा। और उसके अलावा ये जिस तरह से आप सरसों के जो सीड होते हैं उसी तरीके से इसके सीड भी होते हैं। और इसके अलावा इसकी जो जब इसको हम आप इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, इसके जो सीड्स हैं उनको लगा के और फिर हार्वेस्टिंग तक आप जिस पॉट के अंदर लगा रहे हैं उसी के अंदर लगाए रखें। या फिर ये है कि आप इसकी पहले सीडलिंग तैयार करें और सीडलिंग तैयार करने के बाद फिर आप इसको दोबारा से इसकी जो सीडलिंग है उसको ट्रांसप्लांट करें। जब इसकी सीडलिंग निकल आए, एक 3 से 4 लीफ तक हो जाए, तो उसके बाद आप इसको ट्रांसप्लांट कर दें। और फिर उसके बाद जो है वो ये बहुत आसानी के साथ ये ग्रोथ भी करती रहती है। और अभी तो जो है वो हम इसके सीड लगाएंगे, लेकिन जब इसकी सीडलिंग मैं ट्रांसप्लांट करूँगी तो इसकी बाकी जो केयर है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो पैकेट को मैंने खोल लिया है और इसके अंदर से सीड निकाल के फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखिए, ये जिस तरह से सरसों के सीड होते हैं बिल्कुल उसी तरीके से ये जो बॉक चो है इसके भी सीड होते हैं। और मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही ये लगा रही हूँ, इससे पहले जो है वो मैंने कभी इसको ग्रो नहीं किया। लेकिन ये है कि एक एक्सपीरियंस मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, आप इसको जो है खाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा इसको जो है वो आप ऑर्नामेंटल जो है यूज़, उसके लिए भी आप इसको लगा सकते हैं। यानी अगर आप इसको खाना नहीं चाहते, जैसे वेजिटेबल के हिसाब से ये ग्रो होती है, आप इसको खा सकते हैं पका के। तो लेकिन ये है कि अगर आप इसको खाना नहीं चाहते तो सिर्फ जो ऑर्नामेंटल तरीका होता है सजावट के लिए, उस हिसाब से भी आप इसको लगा सकते हैं। तो सीड इसके ऊपर मैंने स्प्रिंकल कर दिए हैं। नीचे जो सॉइल मैंने यूज़ की है वो सैंडी सॉइल यूज़ की है और उसके अंदर जो है वो सैंड और उसके अलावा थोड़ी कोकोपीट है और थोड़ी जो है वो इसके अंदर मैंने जो काऊ डंग कंपोस्ट है वो इसके अंदर यूज़ की है। अब ये है कि सीड्स इसके ऊपर स्प्रिंकल करने से पहले मैंने पॉट को अच्छे से एक दफ़ा पानी दे दिया था, ताकि पानी जो एक्स्ट्रा है वो ड्रेन आउट हो जाए और सॉइल हमारी नम हो जाए। अब इसके ऊपर जो है वो आप दो तरह से इसको कवर कर सकते हैं। एक तो आप इसके ऊपर कोकोपीट की लेयर कर सकते हैं और दूसरा आप इसके ऊपर जो है वो सैंड जो जिस सॉइल मीडिया के अंदर आपने इसको नीचे इसके इसके अंदर जो आपने सॉइल मीडिया यूज़ किया है पॉट के अंदर, उसी से आप इसको ऊपर से कवर भी कर सकते हैं। तो वो मैं इसके ऊपर अभी डाल के फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए, ये मैंने अच्छे से इसके ऊपर जो है वो सॉइल की एक लेयर जो है वो डाल दी है सीड्स को कवर करने के लिए। और फिर जो स्प्रे बॉटल होती है उससे मैं इसके ऊपर जो है वो हल्का सा स्प्रे कर दूंगी, ताकि ये जो ऊपर की जो हमारी लेयर है ये भी थोड़ी सी नम हो जाए। और उसके बाद जब तक ये सीड जर्मिनेट नहीं होते उस वक्त तक आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि सॉइल जो है वो ड्राई ना हो। और इस टाइम पे जो भी मौसम है आप इसको फुल सन के अंदर आसानी से रख सकते हैं। और साथ साथ ये भी ख्याल करें कि पानी की जो कमी है वो इस सॉइल के अंदर ना हो, क्योंकि जैसे ही सॉइल नरम मॉइस्ट रहेगी तो वेट रहेगी, वेट नहीं करना, थोड़ा मॉइस्ट रखना है। मॉइस्ट रहेगी तो फिर ये आसानी से हमारे सीड निकल भी आएंगे। तो अब देखते हैं कि ये सीड हमारे कितनी देर में निकलते हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम ग्रो कर रही हूँ तो मैं भी आप लोगों के साथ एक एक्सपीरियंस करूँगी कि आया ये आसानी से हम ग्रो कर सकते हैं घर में या नहीं ग्रो कर सकते। तो आई होप कि ये मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। और अगर हेल्पफुल साबित हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि ये क्योंकि थोड़ा सा सीज़न गुजर चुका है लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा देर नहीं हुई कि इसको जो है वो ग्रो ना किया जा सके। तो अब देखते हैं मेरा रिज़ल्ट क्या होता है। जो भी अच्छा या बुरा जो भी रिज़ल्ट हुआ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।